अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आल प्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आल प्योर मसाला। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आल प्योर मसाला। देश में ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीतिक युद्ध रुक नहीं रहा और भड़क रहा है और तेज हो रहा है। अब कांग्रेस के कर्ता धर्ता राहुल गांधी जी एक नया शब्द ले आए कल, सरेंडर नरेंद्र। ये नरेंद्र सरेंडर। अब इस तुकबंदी को कांग्रेस के सारे लोग गा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उसका प्रत्युत्तर दे रही है, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि ट्रंप ने फोन किया कि नरेंद्र सरेंडर, और सरेंडर हो गई सरकार। अब सबसे बड़ा विषय ये कि क्या पाकिस्तान जो कह रहा है अपने देश में, या अमेरिका जैसे बड़े देश में, बिलावल भुट्टो जो कह रहे हैं इन दिनों, आज भी वहीं वो अमेरिका में, वो तो कह रहे हैं कि भारत ने जितना बताया उससे डबल मारा। पाकिस्तानी तो ये कह रहे हैं अपने आका अमेरिका के यहां जाके कि भारत ने जितना बताया है दुनिया को उससे डबल मारा है भाई। और दो ही चिरौरी है पाकिस्तान की। पाकिस्तान का जो सर्वशक्तिमान प्रतिनिधिमंडल इस वक्त अमेरिका में है, बिलावल भुट्टो की अगुवाई में, वो दो ही चिरौरी लेके गया है अमेरिका से कि भारत अब आगे हमको न मारे, शांति वार्ता शुरू हो जाए और पानी खोल दे। पाकिस्तान में तो किसी ने राहुल गांधी के वक्तव्य से पहले यह दावा नहीं किया कि भारत ने सरेंडर किया, लेकिन अब राहुल गांधी ने किया तो स्वाभाविक है। राहुल गांधी हो, जयराम रमेश हो, इन सब लोगों के बयान और वक्तव्य, ये खेड़ा साहब हो कांग्रेस के, इन सबके बयान और वक्तव्य पाकिस्तान में हाथों हाथ लिए जा रहे हैं। वहां की संसद में गूंज रहे हैं इनके बयान, वहां की टीवी चैनल्स पर गूंज रहे हैं। और पाकिस्तान को लग रहा है कि राहुल गांधी के बयान के आधार पर ही चलो अब अपना क्लेम बदल दो, कह दो हाँ 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 सरेंडर किया था भारत ने। बोले हम नहीं कह रहे तो राहुल जी कह रहे। लेकिन लाख टके का सवाल कि जो दुनिया ने देखा, जो पाकिस्तान ने चीख चीख कर कहा, जो इलेक्ट्रॉनिक सबूत दुनिया के सामने रखे गए, क्या उसमें से कोई एक भी सबूत इस बात की पुष्टि करता है कि भारत ने सरेंडर किया? क्या भारत जैसी बड़ी आबादी वाला बलशाली देश जो साहस और आत्मविश्वास से भरपूर हो, वो सरेंडर कर सकता है क्या? क्या
कांग्रेस ने अपनी पुरानी गलती को फिर एक बार दोहराया है। ये पुरानी गलती मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राहुल जी ने 2019 के चुनाव में एक नारा दिया था, चौकीदार चोर है। क्योंकि मोदी ने कहा था कि मैं चौकीदार हूं देश का, तो राहुल गांधी ने नारा दिया चौकीदार चोर है। पूरी कांग्रेस उस नारे पर चुनाव लड़ी और 2019 के लोकसभा चुनाव का परिणाम यह रहा कि शायद कांग्रेस आधा सैकड़ा भी पार नहीं कर पाई थी। ये स्थिति बन गई थी, कांग्रेस के लिए आत्मघाती हो गया। और वैसे भी कांग्रेस के लोग इतिहास बता रहे थे भाजपा का, संघ परिवार का, वो भी ये याद जरूर रखें कि पिछले 15 सालों में जब या 20 साल मान लीजिए गुजरात के समय से जब कांग्रेस ने या विशेषतः गांधी परिवार ने नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत हमला किया, खून के सौदागर, मोदी वहां गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे, सोनिया जी ने कहा था कांग्रेस गुजरात से साफ हो गई। एक बार मणिशंकर अय्यर ने कहा था नीच आदमी, एक बार कहा चाय वाला, लोकसभा के चुनाव में 2014। 19 में राहुल जी ने कहा चौकीदार चोर है। कांग्रेस की स्थिति देख ली। अब क्या उसी क्रम में कांग्रेस ने फिर एक गलती कर दी, नरेंद्र सरेंडर करके? क्योंकि अभी तक का इतिहास बताता है कि कांग्रेस ने जब भी व्यक्तिगत स्तर पर नरेंद्र मोदी पर आक्रमण करने की कोशिश की तो उसको उसका चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा है। फिर आखिर कांग्रेस ने यह प्रयास क्यों किया, उसने भी कुछ सोचा होगा। हमारे साथियों ने पूरी रिपोर्ट तैयार की है इस प्रसंग पर। पहले आप रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर उनसे समझने की कोशिश करेंगे, कांग्रेस वालों से समझेंगे कि भाई आपकी पार्टी ने ये गलती दोबारा क्यों की, अगर ये गलती है, और भाजपा वालों से ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो कांग्रेस राहुल गांधी कह रहे हैं सरेंडर नरेंद्र, इसका क्या मतलब है और इस पर आपकी सफाई क्या है। पहले रिपोर्ट देख लीजिए। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो, नरेंद्र सरेंडर। हम ये पूछते हैं इनसे कि भाई रैलियों का प्रेम चोपड़ा डोनाल्ड ट्रंप के आगे क्यों रो पड़ा? शेर का एक पर्यायवाची मृगेंद्र भी होता है। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत माँ के मृगेंद्र हैं। राहुल गांधी देश और दुनिया के सबसे बड़े ब्लंडर है। नरेंद्र, सरेंद्र, मृगेंद्र, ब्लंडर और मुकद्दर का सिकंदर, सियासी शब्दावली से चुन चुन कर लहराए जा रहे लफ्जों के ये वो प्रदर्शन है जो सरकार और विपक्ष के मंच और माइकों से गूंज रहे हैं। सबसे पहले गदर मचाया राहुल गांधी के नरेंद्र और सरेंडर वाले बयान ने। ये बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो, नरेंद्र सरेंडर। और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। ये फर्क है, इनका कैरेक्टर है। ये सारे के सारे ऐसे हैं। यानी ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर पर राहुल गांधी ने ट्रंप के जरिए पीएम मोदी पर तंज किया और तो और बीजेपी और संघ पर भी निशाना साध दिया। वहीं राहुल गांधी के वार पर बीजेपी ने भी कड़ा प्रहार किया। 1965 से लेकर 71 तक, शिमला समझौते से लेकर मुंबई हमले तक बीजेपी ने भी कांग्रेस को
कटघरे में खड़ा कर दिया और कह दिया कि मोदी सरेंडर नहीं बल्कि मृगेंद्र है। 26/11 के हमले के बाद आपने फौज को कार्रवाई की अनुमति नहीं दी आपकी सरकार ने, ये होता है सरेंडर। 1971 में 93,000 फौजी हमारे पास थे, उसके बाद भी इंदिरा जी की सरकार में पीओके सरेंडर, हमारे 54 प्रिजनर ऑफ वॉर सरेंडर, सिंध और पंजाब यानी पाकिस्तान के सिंध और पंजाब का 13,000 किलोमीटर का एरिया सरेंडर। 1965 में जंग में फौज जीती, हाजी पीर का दर्रा सरेंडर, जो हम जीत के आए थे, कच्छ के पास का इलाका और लाहौर से 20 किलोमीटर तक पहुंच गए थे, वो जमीन सरेंडर। 1948 में संयुक्त राष्ट्र के आगे पंडित नेहरू का ऐसा सरेंडर कि आधा कश्मीर सरेंडर, और आज़ादी के समय जिन्ना और मुस्लिम लीग के आगे 1/3 देश सरेंडर। अब वार पलटवार के मंच सजे तो फिर कांग्रेस के कारिंदों ने फिर माइक संभाल लिया। संग्राम अब नाम और काम तक पहुंच गया, यानी एक बार फिर वार और पलटवार। महीने भर से जवाब की जगह, माफ कीजिएगा, सस्ते डायलॉग मिल रहे हैं। ये रैलियों का प्रेम चोपड़ा। हम ये पूछते हैं इनसे कि भाई रैलियों का प्रेम चोपड़ा डोनाल्ड ट्रंप के आगे क्यों रो पड़ा? क्यों नहीं जवाब देते? चलिए, डोनाल्ड ट्रंप को देने की हिम्मत नहीं है, हम सब आपसे सवाल पूछ रहे हैं, नहीं जवाब देंगे। ये उसके मन के सवाल हैं कि सीज फायर किन शर्तों पर हुआ, क्यों दबाव में आए। देखिए, दरअसल सरेंडर नहीं, राहुल गांधी देश और दुनिया के सबसे बड़े ब्लंडर है। और जब से भारत ने पाकिस्तान में किया थंडर है, तब से राहुल गांधी बवंडर में है, क्योंकि राहुल गांधी के लिए एलओपी का मतलब लीडर ऑफ पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा है। बहरहाल राहुल गांधी के बयान को बीजेपी ने सेना का अपमान बताया है, तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि सरकार से सवाल करना सेना का अपमान कैसे है। वहीं विशेष सत्र की मांग के बीच अब संसद के मॉनसून सत्र की तारीख भी आ गई है। 21 जुलाई से 12 अगस्त तक संसद का मॉनसून सत्र चलेगा। ऐसे में सवाल यही है कि क्या मॉनसून सत्र में दिखेगी सरकार बनाम विपक्ष में महाभारत? वहीं ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर पर चल रहे सरेंडर, ब्लंडर सरीखे शब्द वाणों पर भी सवाल यह है कि दुनिया भर में तो रहे संदेश, अपने ही देश में क्यों मचा क्लेश? शैलेंद्र दुबे जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। शैलेंद्र जी का स्वागत है। राज शर्मा साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। राज शर्मा जी का बहुत स्वागत है। मेजर आशीष चतुर्वेदी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि। आशीष जी का बहुत बहुत स्वागत है। भाजपा के प्रवक्ता अभी कुछ क्षणों में हमारे साथ जुड़ेंगे। शैलेंद्र जी, आपसे बात शुरू करता हूं। बात चलते चलते नरेंद्र सरेंडर, ब्लंडर, थंडर, प्रेम चोपड़ा तक आ गई। शैलेंद्र जी। जी अमिताभ जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही भाई। हाँ, ये बड़ा दुखद है। देखिए क्या है कि हम सब ने साहित्य पढ़ा है, और साहित्य में किसी भी भाषा का इस्तेमाल करते हुए सांकेतिक तौर पे किसी भी वाक्य का इस्तेमाल करना, अलंकृत भाषा का इस्तेमाल करना, वो एक अलग चीज है और वो आदिकाल से चला आ रहा है। सीधे तौर पे अपशब्दों का इस्तेमाल करना, सीधे तौर पे, ये बड़ा ही जो दुखद है। वो किसी भी राजनीतिक नेता के द्वारा किया जा रहा हो या फिर जो है किसी भी व्यक्ति के बारे में बात की जा रही हो, आखिरकार जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं वो देश के प्रधानमंत्री हैं। उनको भारतीय लोगों के द्वारा चुना गया है। तो आप क्या ये कहना चाह रहे हैं? क्या आप उनके नाम से परिचित नहीं हैं? क्या आपको उनका नाम नहीं पता है? आप भी जो दूसरे जो व्यक्ति हैं वो भी जो है संवैधानिक पद पर विराजमान है। तो ये जो दौर चला है ना साहब, ये बड़ा ही जो है दुखदाई है। बहुत ही एक स्तर जो है, मैं क्या कहूँ इसके बारे में। कोई व्यक्ति जब इस तरह का प्रयास करता है तो दो ही कारण होते हैं, तीसरा कोई कारण नहीं हो सकता। पहला, या तो उसके पास जो है शब्दावली का अभाव है, उसको साहित्य की जानकारी नहीं है, उसको भाषाई ज्ञान नहीं है, तो उसको जो है किसी भी विद्यालय, किसी भी शिक्षण संस्थान का हिस्सा बन के
पुनः जो है उसकी जानकारी करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो जानबूझकर वो किया जा रहा है। ठीक है, चलिए तीसरी तो कोई बात हो नहीं सकती। राज शर्मा जी के पास चलूंगा। राज भाई, दो बातें हैं। एक पहली बात तो ये कि आप लोगों ने 2000 मतलब गुजरात से शुरू कर दो, जब मोदी वहाँ चीफ मिनिस्टर थे, तब से लेके और आज तक कांग्रेस या गांधी परिवार ने जब जब नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत आक्षेप किया, व्यक्तिगत, तब तब चुनाव में उनको नुकसान हुआ और भारी नुकसान हुआ, सुपड़ा साहब जैसा नुकसान हुआ। ठीक, आप कहेंगे तो मैं सारे उदाहरण गिना दूं, नहीं तो एक चावल निकाल के हाथ पर रख देता हूं, देख लीजिए चावल पका है कि नहीं। चौकीदार चोर है, कांग्रेस साफ हो गई। ठीक, फिर कांग्रेस ने ऐसा ही प्रयोग आज क्यों करने की ठानी, एक विषय। और दूसरा विषय, जो बात राहुल जी ने कही, यह बात, जिस बात को जयराम रमेश और पवन खेड़ा दोहरा रहे हैं कांग्रेस के लोग, ऐसा तो ऑपरेशन सिंदूर वाले दिन से लेके और कल तक पाकिस्तान ने कभी नहीं कहा था कि भारत ने सरेंडर किया, कभी नहीं कहा था। बिलावल भुट्टो ने भी अमेरिका में नहीं कहा ऐसा, जहां वो इस वक्त हैं प्रतिनिधिमंडल लेके। ये नई खबर आप कहां से लाए? ऐसा तो कभी अमेरिका ने भी नहीं दावा किया कि हमने कहा सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर, उन्होंने कहा जी सर। ऐसा तो कभी ट्रंप भी विचित्र हैं, लेकिन इतने विचित्र नहीं हैं। ट्रंप विचित्र हैं, लेकिन इतने भी विचित्र नहीं है कि ऐसी बात बोलते हैं जो बिल्कुल लंबतरानी, अललटप। राज भाई, नहीं ना, मैं एक बात कह रहा हूं। सबसे पहली बात तो ये कह रहा हूं, अभी हमारे शैलेंद्र भाई कह रहे थे ये दौर कैसा चल रहा है कि जो चाहे जिसको जो कह दे। तो सोचने का विषय ये है कि ये दौर कब से चला, तो ये शैलेंद्र भाई बता देंगे ये दौर कब से चला कि आप अपोजिशन को कुछ कह दो, पक्ष को कुछ कह दो, विपक्ष को। अब मैं दूसरी बात, ये राहुल जी ने कुछ भी नहीं, राहुल जी ने तो पब्लिक की बात को दोहराया है। जो ये सरेंडर, नरेंद्र, ये पब्लिक भी है, क्योंकि आप बड़े पत्रकार हैं, आप लोग हो सकता है इस बार जमीन पे ना देखते हो, लेकिन अगर मास जो वोट दे रहा है इंडिया को, वो भी ये बात सोच रहा है कि भाई आपने जिन सांसदों को फॉरेन कंट्री भेज दिया, वहां वो गाना गा रहे हैं, तो गाना ये भी अच्छा संदेश नहीं जा रहा होगा दादा मेरे हिसाब से। तो ये पब्लिक भी सोच रही है इस बात के लिए। और मैं इतनी सी छोटी सी बात तो है, सारे लोग कह रहे हैं, जैसे कि अभी शैलेंद्र भाई ने कहा कि आपने कहा कि पब्लिक ने प्रधानमंत्री चुना है। ठीक है, वो इनडायरेक्टली, मगर मेरा ये मानना है कि अगर टेक्निकली देखो तो पब्लिक ने चुना ही नहीं। भाई उन्होंने चुन लिया, सांसद चुने, चलो ये तो हमारी डेमोक्रेसी है, लेकिन बस इतनी सी तो बात है ना। वहां गए, घर में ही बता देते, क्या फर्क पड़ रहा था भाई साहब। अरे सर्वदलीय बैठक बुला लेते तो क्या था। और अभी विश्लेषक महोदय कह रहे थे कि वो प्रधानमंत्री है, तो मैंने भी नहीं सोचा ना कि आप विपक्ष के नेता को पाकिस्तानी से संपर्क कर दो। हम तो नहीं कह रहे पाकिस्तान से आपके संपर्क है। और एक और बात भी कह रहा हूं मैं, लड़ाई होती है, किसी के 2 लगते हैं, किसी के 3 लगते हैं, नुकसान चाहे कितना बड़ा देश हो, ऐसा नहीं हो सकता ये युद्ध में उसका एक जहाज ना गिरे या एक सैनिक ना मरे, ये चलता रहता है। अगर एक बात जो आप विदेशों में बताना चाह रहे हो, आखिर आपकी क्या कमी है जो विदेशों को बता रहे हो? पहले मुतमईन अपने ही घर को कर लो। मतलब ये तो कोई बात नहीं है कि आप। और एक और बात कहना चाहता हूं जी दादा, हो सकता है मैं गलत कह दूं, जब आप घर में 3 भाई एका से नहीं रहते, मोहल्ले में दादा नहीं बनते। ठीक इसी प्रकार जब आप अपने ही देश में क्लियरिटी नहीं ला रहे, तो आप पे विदेश क्या विश्वास रखें? ठीक है राज भाई, ये भी तो सोचिए। ठीक बात। आनंद दुबे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आनंद जी का बहुत स्वागत है। राज जी ने जो बातें की उसमें 2-3 बात मैं कहूंगा, फिर आगे बहस को ले जाऊंगा। अब ये 65 का, 48 का, 71 वाला दौर तो है नहीं दुनिया का कि किसने बोला किसी ने सुने नहीं, जिसके सामने बोला उसी ने जाना। अखबार भी ट्रेन से पहुंचते थे, उनमें भी क्या छपा क्या नहीं छपा। अब हांगकांग में बोलो, होनोलुलु में बोलो, समुद्र के अंदर बोलो, आकाश में बोलो, सब सुन रहे। अब ये कौन सी बात हो गई, बोले वहां बोल ले, हमारे घर आके नहीं बोले। अरे आपने सुना ना जो बोले, सुन रहे हैं सब लोग, ये कान में रुई डालें। मैंने प्रश्न पूछा था, एक पॉलिटिकल प्रश्न पूछा था, आपके पक्ष में खड़े होकर पूछा था, कांग्रेस के पक्ष में, कि दादा रे दादा, आपने जब भी मोदी को व्यक्तिगत तौर पर लांछित करने का कोई का प्रयास किया, आपको वोट में भारी नुकसान हुआ, भारी। मैं
मोदी जी की चीफ मिनिस्टरशिप से उदाहरण गिना दूं एक सांस में बिना गूगल देखे, कि जब जब सोनिया जी ने ये पुण्य कार्य शुरू किया था, मौत का सौदागर, क्या, और लोग कहते थे कि हो सकता है उस बार चुनाव में मोदी नहीं रिपीट होते गुजरात में, लेकिन सोनिया जी ने मौत का सौदागर कहा और बम्पर वोट के साथ रिपीट हुए। वहां से आगे चलो और आ जाओ 2019 तक, चौकीदार चोर है, पार्टी साफ हो गई। मैंने इसलिए पूछा था। और दूसरी बात मैंने ये पूछी थी जिसका उत्तर नहीं आया, कि जो बात राहुल जी ने कही वो कहीं से तो उनको पता लगी होगी, ये कोई फिल्मी स्क्रिप्ट का मसला तो है नहीं, कहीं से पता लगा होगा। अच्छा, वो गांधी परिवार है, स्वाभाविक है, उनके भी वैश्विक स्तर पर संबंध है, लेकिन जो बात उनको कहीं अमेरिका ही से पता लगे, कहीं से पता लगे, उनके मन की कल्पना हो, लेकिन ये बात जो इतनी गंभीर है, पाकिस्तान तो इसका पहले दिन से ढिंढोरा पीट रहा होता। आशीष चतुर्वेदी जी, अगर भारत ने सरेंडर किया होता तो ऑपरेशन सिंदूर वाले दिन दोपहरी से पाकिस्तान अब तक नरक कर चुका होता पूरी दुनिया में ढोल पीट पीट के। हमने तो मुनीर से लेके शाहबाज से लेके बिलावल तक किसी के मुंह से नहीं सुना। यही सुना कि दैया बहुत मारा, बताया कम रहा है, भारत मारा ज्यादा है। आज भी मैं बिलावल को अमेरिका में सुन रहा था, वो कह रहे थे ज्यादा मारा है, ये बताया कम है इन्होंने वैश्विक बिरादरी को, भारत ने। ये सूचना विपक्ष को फिर कहां से आई होगी आशीष जी, कि ट्रंप ने टेलीफोन किया और टेलीफोन पर कहा नरेंद्र सरेंडर। भाई, भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच की बातचीत, वो तार की हो चाहे बेतार की हो, मुझे नहीं लगता उसको हैक करने की अभी तरकीब किसी के पास आई है दुनिया में। नहीं, ऐसा तो नहीं कटिया डाल लिया था तार में इसलिए सुन लिया, जिसे पहले लाइनमैन करते थे। आशीष जी। अमिताभ जी, ये बात सही है कि भारतीय सेना ने बहुत अच्छा काम बहुत सीमित समय में, बहुत सीमित अवधि में, बहुत सीमित तरीके से और बहुत जल्दी किया। ये पूरे विश्व ने देखा, भारत ने भी देखा, और इसी जो ये इतनी अच्छी कार्रवाई थी, इसी की अपेक्षा, इसको आगे ले जाने की अपेक्षा और एक मंशा और एक मनोकामना पूरे देश के अंदर थी। और जिस तरीके से ऑपरेशन रोका गया और इसकी घोषणा डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सबसे पहले की गई, क्योंकि हम लोग तो, मैं खुद एक दिन में 12-12 घंटे डिबेट कर रहा था और लग रहा था कि अब लड़ाई होगी और हम पीओके की तरफ जाएंगे और बड़ी कार्रवाई को इसको आगे बढ़ाएंगे, और फिर एकदम से डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट बीच में आ गया और डिबेट चलते हुए में ही सारी जो नैरेटिव था वो पूरा बदल गया। और वहां से एक जो हैरानी सबको हुई पूरे देश में, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसी को लेकर के राहुल गांधी जी ने कहा। लेकिन मैं समझता हूँ राहुल गांधी जी बहुत बड़े नेता हैं, उनके पास बहुत सी चीजें थीं। आप एक शब्द का इस्तेमाल मत करिए। आशीष भाई एक मिनट फिर आप बोलिएगा, आप 1 सेकंड लूंगा, फिर आप पूरी बात रखिएगा आराम से। क्या ट्रंप अजीब है, ये मैं विशेषण लगा रहा हूं, ट्रंप अजीब है, फिर भी मैं ये कहूंगा विकट अजीब होते हुए भी, कितना विकट दुर्धर्ष अजीब होते हुए भी, क्या डोनाल्ड ट्रंप ने ये दुस्साहस किया अपने 12, 13, 14, 20 ट्वीट में कभी, कि हमने कहा नरेंद्र सरेंडर, उन्होंने कहा जी? ऐसा बोला क्या किसी माई के लाल ने? कोई बोल सकता है क्या भारत के लिए? ये तमाशा बना दिया दुनिया भर में आप लोगों ने। कोई बोल सकता है? इतनी बड़ी ताकत कोई है क्या दुनिया में? समझाइश अलग चीज होती है, अरे भैया देख लो, मान जाओ, अरे को तो हटो, ऐसा कोई बोल सकता है क्या? और समझाइश तो रूस के साथ भी हो रही है, जहां जहां टकराव होता है वहां दुनिया की समझाइश होती है। समझाइश को सरेंडर कैसे मान लिया गया और कैसे इसकी पुष्टि कर ली कांग्रेस ने, ये सवाल सबसे बड़ा। इंडी गठबंधन के पास क्या सबूत है कि टेलीफोन आया और टेलीफोन पर जो राहुल जी बता रहे हैं मंच से वो हुआ? आशीष जी। मैं ये कह रहा था कि क्यों ऐसा अचानक जो है, पहले तो शब्द सरेंडर जो है वो मैं उस चीज को वो नहीं करूंगा। हमने रोका, मैंने मायूसी जो हमारे पास इनिशिएटिव था, हम पाकिस्तान को मार रहे थे और पूरे देश में आशा थी, एक
कि अब जो है हम कायदे से पाकिस्तान को जो है वो सबक सिखाएंगे, और वो रुक जाता है तो एक मायूसी, एक गुस्सा पूरे देश के अंदर आता है। और क्यों ये चीज हम लोगों को ज्यादा अखड़ रही है, जो मैं 2-3 बातें रखना चाहूंगा कि एक तो बलूचिस्तान को हमारे पास बहुत अच्छा अवसर था सिर्फ ये घोषणा करने का कि हाँ, बलूचिस्तान ने अपनी आजादी की घोषणा की है, हम उसका समर्थन करते हैं। हाँ, उसने हमसे एम्बेसी के लिए जगह मांगी है, हम उसको एम्बेसी के लिए जगह देते हैं। तो ये वो बातें हैं जो राहुल गांधी जी को अपने मन से, जो मैं ये कह रहा हूं, ये चीजें सदन में, सदन के बाहर सरकार से सीधे सवाल करना चाहिए कि आपने ये क्यों नहीं किया, बजाय इसके कि सरेंडर। और मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस के प्रवक्ता को पहले सबसे पहली चीज जो क्लियर करनी चाहिए थी, राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के इस बात को कहा कि सरेंडर, देश को नहीं कहा उन्होंने कि देश ने सरेंडर किया। मेरे ख्याल से वो क्लैरिफाई करना जरूरी था। व्यक्ति देश नहीं होता है चाहे किसी भी पद पे। ठीक। आशीष जी ने जो बात आखिरी में कही उसमें एक टिप्पणी करके आनंद दुबे के पास चलूंगा। ये बात से मैं सहमत नहीं। व्यक्ति देश नहीं होता, ये थ्योरी ठीक नहीं। दुनिया में भारत का अगर एक चेहरा चुनना हो तो ना हम हो सकते हैं, ना आशीष हो सकते हैं, ना आनंद हो सकते हैं, ना राज हो सकते हैं, शैलेंद्र दुबे हो सकते, कोई नहीं हो सकता। क्या राहुल गांधी भी नहीं हो सकते, अखिलेश जी भी नहीं हो सकते, बहन जी भी नहीं हो सकती, मायावती जी, कोई नहीं हो सकता, राष्ट्रपति भी नहीं हो सकती। एक ही चेहरा चुना जाएगा, भारत ने जिसको चुना, जो प्रधानमंत्री। ठीक, राज कौन, अभी शायद राज जी ने कहा था कि वो जनता के चुने हुए प्रधानमंत्री ने। भाई साहब, जनता का ही चुना हुआ प्रधानमंत्री है। अगर ये थ्योरी रखोगे तो नेहरू जी से लेकर फिर इंदिरा जी, राजीव जी तक, फिर तो सब अपने मन से बन गए थे क्या? जबरिया ये मोहल्ले के मसला थोड़ी ना है। बोले ना गुड्डू हटो हम बैठे कुर्सी पे, ऐसा थोड़ी ना होता महाराज। 100 करोड़ वोटर है भारत में, इसको तमाशा बना दिया। एक और दूसरी बात मैं कहूंगा कि जब आप ये कहते हो, मतलब पता नहीं आशीष जी ने आज किस हल्के, या तो कुछ ये होगा कि अभी अच्छी एक चाय उनको पीनी चाहिए कड़क, नहीं पी होगी, वरना वो ऐसी बात नहीं कहते। इंदिरा गांधी ने जीत हासिल की, नेहरू जी चाइना से हारे। नेहरू जी लड़ने गए थे चाइना से, नेहरू जी गए थे। इतिहास क्या लिखता है? अंग्रेजी वाले भी, हिंदी वाले भी, फ्रेंच वाले भी, जर्मन वाले भी, क्या लिखा है इतिहास में? नेहरू पराजित हुए, इंदिरा जीती, यही लिखा है ना। और आप कह रहे हो व्यक्ति देश नहीं। तो फॉरवर्ड ब्लॉक के पश्चिम बंगाल के किसी मोहल्ले के यूथ विंग के अध्यक्ष को देश घोषित कर दें, या इटावा के जिला पंचायत अध्यक्ष को देश घोषित कर देंगे? नहीं ना। ये सेवा दल के प्रभारी को देश घोषित कर देंगे? नहीं ना मित्र। हमने कल भी कहा था, अच्छा लगे तो, बुरा लगे तो, मन को भाए तो, मन में वितृष्णा आए तो, मोदी वोट से आए हैं, वोट से ही जाएंगे। क्या? और किसी रास्ते से नहीं जा सकते। हालांकि राज भाई की पार्टी के एक प्रतिभावान नेता हैं मणिशंकर अय्यर, वो पाकिस्तान गए थे और उन्होंने वहां लोगों से कहा था आप लोग हमारी मदद करो। बोले किस काम में? बोले मोदी को हटाने में। तो उन्होंने कहा यार हम लोग तो वोटर नहीं तुम्हारे यहाँ, हम कैसे हटाएं जाएंगे? मतलब इच्छा यहां तक थी। आनंद दुबे जी, बात आ गई सरेंडर की, और नाम लेके आई है नरेंद्र सरेंडर। और हालांकि ये बात भी ठीक है, सरेंडर जब आप राजा के लिए बोलोगे, जब आप प्रधानमंत्री के लिए बोलोगे, जो देश का चेहरा है, तो स्वाभाविक है, पर सेना का भी आप मुकुट उतार रहे हैं। सरेंडर किसने किया? एग्जीक्यूशन किसने किया जमीन पर? सेना। क्या सेना ने ऐसा बोला? एक दूसरी बात जो है सरेंडर वाली, और कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि रैलियों के प्रेम चोपड़ा डोनाल्ड ट्रंप के सामने क्यों रो पड़ा। स्थिति यहां तक आ गई है, इस सीमा तक आ गई है। अमिताभ जी, एक लाइन है ना कि जब नाज मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। कांग्रेस समेत विपक्ष के अधिकतर लोग इसका शिकार हो गए और कांग्रेस पूर्णतया शिकार हो चुकी है। ये पहली बार नहीं है कि ये सवाल उठा रहे हैं अमिताभ जी। अगर इतिहास उठाकर देखें
ये। अच्छा एक मिनट आनंद भाई, एक मिनट रुकूंगा, बहुत फिर आप पुराना पूरी बात करेंगे। एक मिनट मुझे ये इस बात का भी उत्तर आपसे चाहिए होगा, क्योंकि आप सत्ता पक्ष के प्रवक्ता हैं, कि जो बात राहुल गांधी दावा कर रहे हैं, मैं उसके टेक्निकल एस्पेक्ट में भी जाना चाहूंगा देश के लिए। अब मैं मानकर चलता हूं कि ट्रंप और मोदी में बात हुई, राष्ट्राध्यक्षों में बात होना बहुत सामान्य प्रक्रिया, सहज प्रक्रिया है, ठीक, लेकिन उसकी पैरेलल लाइन राहुल जी के पास कैसे खुली? आनंद दुबे जी। बस इस जो मैं बताऊंगा उसी में आपको उत्तर मिल जाएगा। आपको याद होगा कि गलवान और डोकलाम में भारत और चीन के सैनिक आमने सामने आए थे और हमारे सैनिकों ने दोनों जगह चीन की सेना को धूल चटाई। चीन ने स्वयं स्वीकार किया कि उसके कई सैनिक जो हैं वो घायल हुए और मारे भी गए। आपको याद होगा कि उस समय राहुल गांधी क्या कह रहे थे, और ठीक उसी समय राहुल गांधी, जिस समय भारत के रक्षा मंत्री, भारत की सेना के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि हमने गलवान में और डोकलाम में चीन को पीछे धकेला है, हमारी स्थिति मजबूत हुई है, उस समय राहुल गांधी कह रहे थे कि चीन ने हमको पीट दिया। वो इंफॉर्मेशन इनको कहां से मिल रही थी? पीएलए से मिल रही थी, या इन्होंने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जो एक एमओयू साइन किया था, एक संधि की थी जाके चीन में, या तो वहां से मिली होगी। तो ये वो लोग हैं जिनको अपने देश की सेना, अपने देश के संचार तंत्र, अपने देश के सरकार और अपने देश के सेना के प्रवक्ताओं पे कोई भरोसा नहीं। इनको भरोसा है तो सिर्फ झूठ पर, सत्ता प्राप्ति के लिए, कुर्सी पर पा जाने के लिए ये किसी स्तर तक जा सकते हैं। ये कह रहे हैं ट्रंप, अरे साहब ट्रंप के ट्वीट आप देख लीजिए, ट्रंप क्या क्या ट्वीट करते हैं, कब कब ट्वीट करते हैं, किस किस तरह के ट्वीट करते हैं, इस पर पूरी दुनिया हैरान रहती है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कोई ट्वीट कर दे तो आप उसको कहेंगे कि नहीं नहीं यही सही है, यही सही है। भारत के प्रधानमंत्री ने अपने बयान में, देश के किसी भी संस्था ने अपने बयान में इस बात का कोई जिक्र नहीं किया है। और जब युद्ध होता है, दुनिया के तमाम देश अलग अलग चैनलों से, अलग अलग माध्यमों से उसमें इन्वॉल्व होते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन तय करना, और भारत ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि हमारा मसला द्विपक्षीय है, इसमें किसी तीसरे देश का कोई स्थान नहीं। लेकिन आज जिस तरह की बात हो रही है अमिताभ जी, ये सरेंडर, ये किसको आप कह रहे हैं? देश को कह रहे हैं, 140 करोड़ देशवासियों को कह रहे हैं, यहां की सेना को कह रहे हैं। आप अगर नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं तो नरेंद्र मोदी इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी इस देश को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इस माहौल में आप नरेंद्र मोदी पर बोल रहे हैं तो वो एक व्यक्ति विशेष पर नहीं बोल रहे हैं, आप देश की सेना पर बोल रहे हैं, देश के सामर्थ्य पर बोल रहे हैं। और मैं तो पूछना चाहूंगा कांग्रेस से, 1947 से लेकर आज तक अगर यही बात है तो न जाने कितने मौके हैं जहां आपने तो घुटने तक टेक दिए। आपने देश का एक टुकड़ा दे दिया, 1947 में कश्मीर दे दिया। आप आइए तो 95 में तो नरसिम्हा राव जी खुद ही कहे कि भैया हम तो दबाव में परमाणु विस्फोट नहीं कर पाए, अटल जी को कहा कि आप कर लेना, तो सरेंडर तो वो हो गया। इसके अलावा 71 के युद्ध में सेना तो हमारी 93,000 समर्पण करा चुकी थी, लेकिन आपने उन्हें भी वापस किया, 54 अपने सैनिक नहीं ले पाए, अपना हिस्सा दे दिया। और छोड़िए, सबसे बड़ी बात कि थापारकर जिला जो सिंध का था, जिसको हम जो हमारे पास था, उसको 6 महीने बाद आपने फिर पाकिस्तान को दे दिया। और उसके बाद वहां हिंदुओं की क्या स्थिति हुई कि कत्लेआम करके उस जिले में जहां हिंदुओं की आबादी ज्यादा थी। आनंद दुबे अभी रुकना होगा, मैं आऊंगा दोबारा। शैलेंद्र दुबे, मैं समझना सिर्फ एक लाइन पर ये चाह रहा हूं कि राहुल गांधी
दो स्थिति से महत्वपूर्ण है। एक तो नेता विपक्ष हैं लोकसभा में इस नाते, और दूसरा गांधी परिवार से हैं। कांग्रेस में वो उनकी पावरफुल पोजीशन है। और उन्होंने बात अगर मंच पर माइक से कही है कि ट्रंप का फोन आया और क्या मोदी बोले और क्या ट्रंप बोले, तो उनको देश को ये नहीं बताना चाहिए कि ये अत्यंत गोपनीय और संवेदनशील जानकारी उनको कहां से आई। स्वाभाविक है मोदी से नहीं आई होगी, तो ट्रंप ने उनको टेलीफोन किया। अमिताभ जी, जहां तक सवाल राहुल गांधी के व्यक्तित्व का है, तो उनके व्यक्तित्व में गंभीरता का अभाव है, जो पूर्व में कई ऐसे प्रसंग आए वहां पर जो है देखने को मिला है। आपने एक नारा घोषित किया था ना अभी, चौकीदार चोर है, तमाम रैलियों में उसका इस्तेमाल किया। जब विषय आया उसकी प्रामाणिकता का कोर्ट के अंदर, तो क्या उन्होंने उस बात को स्वीकार किया? नहीं किया। अब मैं आता हूं ट्रंप के विषय पर। एक कहावत सुनी है ना, मान न मान मैं तेरा मेहमान। अरे जिस डोनाल्ड ट्रंप को वहां के सरकार में जो दूसरी पोजीशन होल्ड कर रहे थे एलन मस्क, सब लोग जानते हैं ना, जब उन्होंने अपने को विरक्त कर लिया उस सरकार के हिस्से से, तो बाकी के लोग जो है क्या उनको अनुसरण करें, क्या वो फॉलो करें? दूसरा, पूरी वैश्विक परिस्थिति में डोनाल्ड ट्रंप आप किस कंट्री से जाके डायलॉग नहीं स्टैब्लिश कर रहे हैं, जो चाहे वो आपके खाड़ी के देश हों या तमाम अन्य देश हों, रसिया के जो है पुतिन से भी जो बात कर रहे हैं, जो तो क्या कहेंगे इन सब चीजों को? जो तो ट्रंप ने कभी ने ट्रंप का क्या है कि आज जो है ना, ट्रंप ने अपनी जो स्थिति खुद ही हास्यास्पद बना ली है। और मैं चूंकि आर्थिक विषय की जो जानकारी रखता हूं, आने वाले समय में यूएस में बहुत ही भारी जो है इकोनॉमिकल क्राइसिस जो है क्रिएट होने वाला है। ये इसीलिए उनकी छटपटाहट है। एक और बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूं। सबको ये विदित है कि भारत का जो नेचुरल जो फ्रेंड है वो रशिया है। इस युद्ध में जिस एंटी मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया S-400 का, जब इंडिया ने उस डील को मेटलाइज किया, आप सबने देखा, तमाम मीडिया जगत ने देखा कि क्या क्या नहीं जो प्रतिबंध लगाने की धमकी दी, भारत ने क्या 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 मतलब उसका जवाब दिया, क्या डील रोक ली क्या? तो ऐसे तमाम अनेक उदाहरण हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मान लीजिए एक जो अभी जो बात हो रही थी ना, जो सरेंडर वाले शब्द की बात हो रही थी, अगर मैं इस तर्क को जो है मान लूं एक कुछ क्षण के लिए, तो जो देश हमारे देश के अंदर इंट्रूजन यानी घुसपैठ को हमेशा बढ़ावा देता है, यदि वो पावरफुल है, तो वो लगता है भाई साहब वो आतंकवाद फैलाने तो रुक जाएगा। वो तो अभी तक पता नहीं कितने लोगों की हत्या करवा चुका होता, और जो दिल्ली क्या वो मुंबई तक पहुंच चुका होता। जो ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो आपके द्वारा जो तर्क दिया जा रहा है वो अपने आप में ही बड़ा हास्यास्पद है। ठीक है, आप मतलब सोचने का जरा प्रयास करिए। मैं तो हर चूंकि विश्लेषक शर्मा जी, हर एंगल से उसको मान विश्लेषण करने का लीजिए प्रयास कर रहा हूं। लोग राहुल जी से ये पूछने लगे कि भैया ये आपको जानकारी कहां से मिली कि ट्रंप फोन किए और फिर ये ऐसी बात हुई, नहीं तो थोड़ी तो मुश्किल हो ही जाएगी। फिर ये भी कहना मुश्किल हो जाएगा नहीं हम तो यूं चकल्लस में बोले थे। छोटे लोग ऐसा बोल सकते हैं, बड़े लोग तो कैसे बोल सकते कि नहीं हम मौज में बोल दिए थे, चकल्लस में बोल दिए थे, तफरीम बोल दिया, ऐसा तो नहीं बोल सकते। और मान लीजिए 10 लोग पूछे कि भाई ये जानकारी कहां से आई, क्योंकि आपसे पहले ये जानकारी ना ट्रंप ने दी ना पाकिस्तान ने दी, वरना भारत सरेंडर करे तो इसका ढिंडोरा पाकिस्तान तो अंधेरी रात में पीटना शुरू कर देता। ये बात तो ननकू को भी समझ में आएगी, रज्जाक को भी, कि भारत ने घुटना टेका होता तो पाकिस्तान वाले छत पे खड़े होके ढोल बजा रहे होते, उनके कमर टूटी पड़ी, वो करे अल्लाह अल्लाह जान बची और लाखों पाए। तो चलें राज भाई, मसला वही है कि ये जानकारी कहां से आई। अगर मान लीजिए देश पूछे, लोग पूछें, तो इस पर आप लोगों ने चिंतन किया है कि क्या उत्तर देंगे? पहली बात तो ये बता दो, ये बात इतनी ऊंची है कि ना ननकू को समझ आएगी ना रज्जाक को। क्यों? बस इतनी तो बात समझ सबको समझ आता है। ना सरेंडर सबको समझ में आता है। ना मैं हर बात नहीं मानूंगा। मैं हर बात ये नहीं कि यहाँ पे मैं बैठ के, यहाँ पे कोई भी आदमी देश को सर्टिफिकेट देने के लिए, चाहे कितने पांचों बैठे, पांचों में कोई भी आदमी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है कि देश को या किसी राजनीतिक पार्टी को सर्टिफिकेट इशू कर देगी। मैं दावे के संग कह सकता हूं, जितनी सेना का कोई अपमान नहीं करता। मैं 20 बार कह चुका, कोई भी राजनीतिक दल सेना की औकात के बराबर नहीं है।
मैं कई बार कहता हूं, ब्लंटली कहता हूं, मुझे एक बात बताइए, क्या आपसे या ये जो दुबे साहब बैठे हैं इनसे क्या ट्रंप ने कहा नहीं मैंने नहीं करा? भाई हमने सुना, बीइंग ए लेमैन, मैंने सुना कि भाई वो कह रहे हैं हमने कर दिया, ट्रेड नहीं करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, यही हमने सुना। इसका जवाब सरकार क्यों नहीं दे देती बताइए? बेकार को सेना के पीछे खड़ी हो जाती है। नहीं राज भाई, सेना की तो बात अपने ही में नहीं की किसी ने। रखती है। सेना को भी इसमें मत लाओ, सेना की बात नहीं, आज तो पॉलिटिकल लोगों की खिंचाई का दिन है, आज सेना की तो बात ही नहीं। आप विश्लेषण ना ना ना, सेना की बात नहीं कर रहा कोई। मैंने सिर्फ इतना सा छोटा सा प्रश्न पूछा मित्र कि राहुल गांधी जी को ये जानकारी कहां से मिली, इतनी सी बात पूछी, इसमें कोई गलत बात नहीं पूछ ली, ना कोई अपमानजनक बात कह दी। आपने इतनी रहस्य विस्फोटक बात बोली है माइक से, शैलेंद्र अभी ने इतनी विस्फोटक बात माइक से बोली है, तो ये तो हक है लोगों का पूछने का। नहीं, मैं दे रहा हूं ना जवाब जी। जब हवा चलती है तो पत्ते गिरते हैं, और जब पत्ते गिरते हैं तो ऑटोमेटिकली पता चलता है कि हवा चली। ऐसे नहीं होती ये बातें। मैं सिर्फ इस बात का ना, एक आदमी का एक अपनी पोजीशन है नहीं है मेरे देश की, बताइए आप बार बार कह रहे हैं। अरे भाई मैं कह रहा कि 4 बात बता दीजिए, बस 4 बातें। पहली बात, एसपी जल्दी क्या थी सीज फायर करने की, जबकि फायर रिलीज करने थे, क्या जरूरत पड़ी थी सीज फायर करने की? अभी आशीष भाई कह रहे थे ना बलूचिस्तान को कर लेते। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है, हम जब बोलते हैं उसके बाद फिर आप कहते तो आपसे मतलब ये बीजेपी के नेता और विश्लेषक जो तथाकथित बीजेपी का ही रूप धारण होता है, वो चोला एक अलग चीज पहनी होती है ना, शेर का चोला होता है, अंदर बीजेपी होती है। ये लोग कहते 1971 में नहीं हुआ था, 1965 में नहीं हुआ था। मुझे 1965 मेरी नजर में नहीं हुआ, हैज गॉन बाय गॉन। 11 साल आपके पास है, आपने शुरू करा। अभी राजनीतिक विश्लेषक साहब थे हमारे शैलेंद्र भाई, उन्होंने तो सारी किस्सा कह दिया कांग्रेस गलत कह रही। ये किसने कहा था? हाइब्रिड गाय है, बछड़ा, जर्सी गाय का बछड़ा, विधवा जी, 50 लाख की 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। ये मेरे देश के अभिभावक को कहना चाहिए। बस मेरा फिर कह रहा हूं, बिल्कुल। और दादा आज एक बात आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, बिल्कुल ठीक, आप चंद उन चैनलों के एंकरों से अलग हो, और बीजेपी ऐसा पानी है जिसके पास से गुजरोगे वो आपके कपड़े को भी गंदा कर देगा। नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक बात। मैं आशीष चतुर्वेदी के पास चलूंगा। मेरा फिर प्रश्न वही, ये बात प्रवक्ता बोले होते, वक्ता बोले होते, मीडिया डिपार्टमेंट के लोग बोले होते, इंडी गठबंधन के छोटे मोटे नेता बोले होते, चलता हूं डैम केयर। आशीष जी, लीडर ऑफ अपोजिशन देश का कह रहा है मंच से कि ट्रंप कॉल्ड, फिर क्या ट्रंप ने कहा वो बता रहे हैं, फिर क्या मोदी जी ने कहा वो बता रहे हैं। तो ये बात तो बनती है कि दादा रे दादा ये सूचना कहां से आई? नहीं, ये अमेरिका के लिए भी चिंता का विषय हो जाएगा कि उनकी कॉल कहीं से हैक कर ली गई क्या? कैसे आ गई बात? अमेरिका ने ऐसा कहा नहीं, पाकिस्तान ने ऐसा कहा नहीं, भारत ने ऐसा कहा नहीं, 3 ही पार्टी है, कौन चौथा? ये मैं मान नहीं सकता कि गुपचुप फोन किया ट्रंप ने और फिर कांग्रेस के 24 अकबर रोड वाले कार्यालय पे भी फोन किया, बोले भैया मैं ट्रंप बोल रहा हूं, जरा किसी से प्रवक्ता से बात करा दो, उसको एक जानकारी देनी। ऐसा तो नहीं रहा होगा आशीष भाई? आप जानते हो कि इस ढंग की चीजें कितनी सेंसिटिव होती हैं आशीष जी? मेरी बात पहले अधूरी रह गई थी। मैं यही कह रहा था कि राहुल गांधी जी को अपनी जो बात है, जो वो कहना चाहते हैं, उसको और गंभीरता से रखना चाहिए और तथ्यात्मक बात पे सीधे बोलना चाहिए। आप वो उस राजनीति में मत जाइए जिसमें कोई नाम दिए जाते हैं या आरोप लगाए जाते हैं, वो मत करिए। सीधे सवाल करिए, जैसे मैंने बलूचिस्तान वाले, ये सदन में कांग्रेस को करने चाहिए, पूछना चाहिए। आप चर्चा उस पर आमंत्रित करिए, पूछिए कि ये क्यों नहीं किया। उस पे आप पे कोई आरोप नहीं लगा पाएगा क्योंकि वो तथ्य है, उसको कोई झुठला नहीं सकता, ये सच्चाई है। और जहां तक रहा सेना के अपमान का सवाल, तो राहुल गांधी जी को उस पे आगे बढ़ के आगे बोलना चाहिए। बड़े नेता है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। अभी भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने कह दिया वायुसेना नालायक है। अब बताइए, ये इस देश में आज यहां तक आ गए हम, और आज भी वो विधायक है। और वो 2 मंत्री तो हैं ही हैं जो पहले लेके बैठे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, विधायक, सांसद, उनकी तुलना राहुल जी से नहीं कर सकते। राहुल गांधी एलओपी ना हो तो भी वो राहुल गांधी हैं।
अमिताभ जी, सेना को गली मोहल्ले में किसने क्या कहा, वो राहुल गांधी के बराबर नहीं हो सकता कोई व्यक्ति। नहीं, कोई राहुल गांधी नहीं, वो बराबर हो ना हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो आरोप सेना पे आपने मढ़ दिया कि वो नालायक है, सर्जिकल स्ट्राइक में सो रही थी, ये कोई छोटा आरोप नहीं है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भी वो विधायक है, कार्रवाई तो दूर की बात है, तब सेना का अपमान होता है, तब सेना का अपमान होता है। ठीक आशीष कि जी, इसी देश के अंदर लोग बोले, तो पाकिस्तान में किसी ने नहीं बोला कि भारत की वायुसेना नालायक है विधायक और सो रही को, ठीक है, उस विधायक को सजा मिलनी चाहिए, ये भाजपा की जिम्मेदारी थी, सरकार की, और ये विपक्ष की जिम्मेदारी थी, खासतौर पर कांग्रेस की और कांग्रेस के छोटे भाइयों की, इंडिया अलायंस में जितने पार्टनर हैं उन सब की, कि उस विधायक के खिलाफ अब शैलेंद्र भी नहीं 1000 मुकदमा दर्ज कराते, 1000। अभिषेक सिंघवी को उतारते, देखें कहां भाग के जाता, कपिल सिब्बल को उतारते, किसी ने रोका था? ऐसे सारे लोग। और मैं तो कहूंगा देश को यह बात राहुल जी से भी पूछना चाहिए कि इतनी महाविस्फोटक जानकारी जिसको आज तक जितने भी स्टेक होल्डर हैं किसी ने नहीं कहा। पाकिस्तान तो मैं कह रहा हूं कपड़े उतार के छत पे नाचने लगता। और ये फ्रेज मैंने इसलिए इस्तेमाल किया, लोग समझेगा ऐसी बात क्यों बोल दी। आशीष भाई शायद आपने इस बात को पढ़ा हो, ये डॉक्यूमेंटेड है ये तथ्य। पाकिस्तान के एक मुखिया एक बार शराब की, उनके घर शराब की पार्टी थी, फिर उनकी जो प्रेमिका थी वो चलने को हुई तो उन्होंने कहा मैं छोड़ने जाऊंगा, लेकिन तब तक वो अपने सारे कपड़े उतार चुके थे पार्टी में। क्या? तो उनके एडीसी ने बड़ी मुश्किल से उनको समझा के इस बात पर राजी किया कि ना कपड़े पहन के जाओ, वो नहीं मान रहे थे। इसलिए मैंने कहा पाकिस्तान उस मुद्रा में आ जाती कि कपड़े उतार के नाचता पाकिस्तान, कि भारत ने सरेंडर कर दिया। पाकिस्तान के नसीब में ये स्थिति तो कभी आई नहीं, कभी नहीं आई। हम चीन से हारे, पाकिस्तान से तो को हर बार रौंदा, चीन से हारे हैं, पाकिस्तान से नहीं। आनंद दुबे जी, मुझे लगता है ये बात भाजपा को भी राहुल जी से पूछना चाहिए। सारी बातें कहीं मृगेंद्र हैं, मोदी जी ये हैं वो हैं, सब लोगों ने अपने अपने वो तुक्केबाजी दोहराई। मूल प्रश्न था सरकार के स्तर से किसी बड़े चेहरे को गंभीरता के साथ नेता प्रतिपक्ष से ये विनम्रता के साथ पूछना चाहिए था कि देश ये जानना चाहता है कि यह अति संवेदनशील जानकारी आपके पास कहां से आई। आनंद दुबे जी, देखिए निश्चित रूप से तो मॉनसून सत्र का भी ऐलान हो गया है और सत्र जब शुरू होगा तो तमाम चीजों पे चर्चा होगी। तो संसद में ही राहुल गांधी से ये पूछा जाएगा कि भाई आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, कहां से आपको ये जानकारी मिली और जिस आधार पर आप बयान दे रहे हैं। लेकिन मैंने पहले ही कहा ना, ये पहली बार नहीं है अमिताभ जी, ये ठीक वही स्थिति है जब चीन की सेनाओं के साथ हमारी सेना थी। राजनाथ जी बयान दे रहे हैं, सेना बयान दे रही है, राहुल गांधी कह रहे हैं नहीं नहीं सब झूठ बोल रहे हैं, चीन ने पीटा है हमें। ये उनका बयान है, आप तो सुन रहे होंगे, आपने सुना होगा, गूगल करके देखिए। ये स्थिति है। तो इन लोगों की स्थिति ये हो गई है कि कुछ भी बोल देते, कुछ भी बोल देते। अच्छा, राजभाई ने कहा सेना का अपमान कहां किया? आपने जब सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के सबूत मांगे और कहा कि वहां कुछ नहीं हुआ है, केवल 2-4 पेड़ गिरे हैं बालाकोट में, तो किसका मान बढ़ा रहे थे आप? किसका यशवर्धन कर रहे थे आप? इसलिए इस तरह की बातें न करिए। आप राजनीति में इस स्तर तक जा चुके हैं कि आप भारत की सेना के शौर्य पर भी सवाल उठाते हैं। आप हर उस परिस्थिति में जहां आपको देश के साथ खड़े होना चाहिए, आप कहीं और जाके खड़े होते हैं। इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी मीडिया चैनलों के ब्लू आइड बॉय राहुल गांधी बने रहे। उनके बयान, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं के बयान लगातार वहां दिखाए जाते रहे, चलाए जाते रहे, और उस आधार पे पाकिस्तान जो है
वो झूठी झूठी मनगढ़ंत कहानियां गढ़ने की कोशिश करता रहा। ये शर्म की बात है और आपको इस पर विचार करना चाहिए। आपने भी ये कह रहे हैं जब 71 का युद्ध हुआ उस समय आप भूमिका देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी समेत पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा था। हमने आप पे सवाल नहीं उठाया, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी ने अमेरिका के दूतावास के सामने प्रदर्शन करने तक का काम उस समय किया, क्योंकि उस समय अमेरिका की जो स्थिति थी वो ठीक नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद हम सरकार के साथ खड़े रहे और कभी किसी परिस्थिति में जब भी देश का मसला हुआ हम सरकार के साथ खड़े रहे। ठीक है आनंद भाई, ठीक है। उस पार्टी से आप क्या उम्मीद रखेंगे? ठीक है आनंद भाई, जो मैं बाटला हाउस शैलेंद्र दुबे जी, एनकाउंटर में शैलेंद्र मारे दुबे गए जी 30 4 सेकंड फॉर यू, आतंकवादियों के फिर लिए, बाइंड अप करना। क्या कहना चाह रहे थे आप कुछ? नहीं, 4 आतंकवादियों के रात भर आंसू बहा सकती हैं सोनिया गांधी, लेकिन देश की सेना से सवाल बहुत हो गया, बात ठीक है, बहुत ठीक है आनंद भाई, बहुत हो शैलेंद्र गया, बहुत हो जी गया। 30 सेकंड जी अमिताभ जी। जी, किसी भी पैनल में किसी भी व्यक्ति विशेष के द्वारा व्यक्तिगत हमले करना ठीक नहीं है। अच्छा है अगर जो है मुद्दों पे बात की जाए, है ना। ठीक। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि जैसा कोई राजनीतिक दल चाहे हम उस तरह की बात करें, वो तो हम कर नहीं सकते ना। मैंने तो तथ्यात्मक बात की है। और एक जो बात है, जो जानकारी की बात है, जो बुनियादी जिसका आज मुद्दा है, आप 2 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच की जो शब्दावली है, जो कन्वर्सेशन है, उसका हवाला देके तमाम राजनीतिक रैलियों में उसको प्रचारित कर रहे हैं। कल को यदि स्थिति बनती है कि आपके खिलाफ ये मामला न्यायालय में जाता है, तो आज जो आप ये कह रहे हैं इधर उधर प्रीफिक्स सफिक्स लगा के, आपका स्टैंड क्या होगा, मेरा बुनियादी प्रश्न है। क्या जो आज आप कह रहे हैं उसको सस्टेन करेंगे या फिर दोबारा देश से माफी मांगेंगे? ठीक है, माफी ही एकमात्र विकल्प होगा। न्यायालय में तो कोई साबित नहीं कर सकता, कांग्रेस नहीं कर पाएगी। एक बात कहता हूं, कांग्रेस को इस पर गौर करना चाहिए और समाजवादी पार्टी को भी कांग्रेस के पीछे पीछे गौर करना चाहिए। आशीष बाबू, जब नरसिंह राव जी के समय में वाजपेयी जी की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल गया जिसमें सलमान खुर्शीद भी थे, तो उन्होंने भारत की तारीफ की, भारत की सरकार के निर्णयों की तारीफ की वहां वाजपेयी जी ने। जब वाजपेयी जी लौटे तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पूरी भाजपा मौजूद थी उनको माला पहनाने के लिए। मैं देखना चाहूंगा कि जब शशि थरूर और सलमान खुर्शीद, आनंद शर्मा, कनीमुझी, राजीव राय, आशीष जी आपको भी संबोधित कर रहा हूं, ये लोग जब भारत आ गए हैं या आ रहे होंगे, कुछ आ चुके होंगे, इनको सम्मानित करने आप लोग नहीं गए? कोई राजीव राय को सम्मानित करने आपकी पार्टी के लीडरशिप को जाना चाहिए था? नहीं जाना चाहिए था? सोनिया जी को, राहुल जी को, प्रियंका जी को, थरूर और आनंद शर्मा और सलमान खुर्शीद को सम्मानित करने जाना चाहिए था? पूरी भाजपा गई थी वाजपेयी जी को वो करने, ग्रीट करने। जो स्थिति आज कांग्रेस की वो तब भाजपा की थी, वो भी प्रमुख विपक्षी दल था। आप जाएंगे, अच्छा जो आ गए उनके घर ही चले जाओ, मिठाई की डब्बा लेके, फूल लेके, और फोटो भेजो, हम जान लेंगे कि ठीक है सब एक है। इसमें तो कोई ज्यादा नुकसान नहीं ना। जब हम ये कहते हैं कि भारत ने सरेंडर किया, ये मोदी नरेंद्र ने सरेंडर किया, इसका प्रैक्टिकल फॉलआउट क्या है? यानी भारत की सेना ने आत्मसमर्पण किया, यही ना कह रहे हो? और कह रहे ना सेना से हम कुछ नहीं कह रहे, सेना तो हम उधर नहीं बोलते, उसको तो सैल्यूट है। ऐसे सैल्यूट किया जाता सेना को? ऐसे सैल्यूट किया जाता है? सरेंडर किसने किया? जो लड़ रहा था, यानी सेना। इस बात को कैसे साबित करोगे कि ट्रंप ने ऐसा बोला? साबित तो नहीं हो सकता। और जो बात मैंने पहले बताई वो कांग्रेस के पक्ष में खड़े होकर बताई। पता नहीं हमारे कांग्रेस के मित्र जो लोग हैं वो समझे इसको कि नहीं, कि भैया आपको ये टोटका सूट नहीं करता, ये प्राणघाती टोटका है आपके लिए। राज भैया, जनवरी में 2014 की जनवरी का 19 जनवरी थी शायद तारीख, अगर मैं सही याद कर रहा हूं, 24 अकबर रोड में कार्यक्रम हो रहा था,
मणिशंकर भी थे वहां। तो जब बाहर निकले तो मणिशंकर को देख के लोग घेर लेते कि कुछ चकल्लस हो जाएगी, तो चकल्लस करने लगे उनसे। बोले मोदी का चाय पर चर्चा चल रही है, तो उनने कहा वो गरीब चाय वाला है, हम उसके लिए इतना कर सकते हैं कि यहीं अपने इसमें ऑफिस के बाहर एक खोमचा उसका लगवा दूं चाय का। क्या भाजपा ने इसको उठा लिया और परिणाम क्या हुआ? 14 में मोदी गुजरात से दिल्ली आ गए प्रधानमंत्री होके। 19 में आपने कहा चौकीदार चोर है, और राहुल जी इस बात से नाराज हुए थे कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कि हमारी पार्टी के बड़े नेताओं ने ज्यादा जोर से यह नारा नहीं लगाया चौकीदार चोर है, जितनी जोर से मैं लगा रहा था। क्या नतीजा आया? आप 547 में 50 सीट के लिए तरस गए। नहीं, इसलिए मैंने कहा था ये टोटका आपको सूट नहीं कर रहा। हर चीज हर किसी को सूट करे जरूरी नहीं। आप इसी पर फिर उतर आए। जो चीज 4 बार आपने आजमा ली, हर बार नुकसान हुआ। ये रार कहां शुरू हुई थी? मौत का सौदागर, मौत का सौदागर, याद है ना? फिर नीच आदमी मोदी के लिए। मोदी के कार्यकाल में जो 3 चुनाव हुए उसमें 2 तो कांग्रेस की कृपा से ही भाजपा जीत गई, एक मौत का सौदागर और दूसरा नीच आदमी। राज भाई, फिर वो दिल्ली आ गए तो आप लोगों ने कृपा कर दी। चाय वाला चौकीदार चोर है, भगवान का नाम लो, हो गया काम। अच्छा, फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप राफेल में भ्रष्टाचार को कैसे सिद्ध करोगे, तो बोले भाई जब हम छोड़ो, हम जा रहे हैं, ऐसे बोल दिया था, कुछ नहीं, चलो ठीक, नमस्ते, हम माफी मांग ले रहे। मैंने फिर कहा हम लोग कुछ बोल जाएं समझ में आती बात। देश के नेता विपक्ष को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। भाजपा से लड़ने के 100 तरीके हैं राज भाई। क्या आप वहां हिट कर देते हैं जहां बूमरैंग होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। इतिहास बता रहा है, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, संभाव्यता का सिद्धांत बताता है। मैं एक अपनी समझ से एक प्रेडिक्शन करके जा रहा हूं। नरेंद्र सरेंडर, आशीष बाबू नोट कर लो, नरेंद्र सरेंडर ये शब्द कांग्रेस के लिए चुनाव के दौरान भारी पड़ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। ये सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जलजीरा जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जलजीरा जीरा सिप। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।